हरे कृष्णा। आज गीता के अध्याय नंबर 2 का 12 नंबर श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। पहले गुरु वंदना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपसागरजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बारहवां श्लोक है। न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चेम न भविष्यामः सर्वे वयमतः परमः। ऐसा कभी नहीं हुआ, अर्थ है इसका, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाते हैं, वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतानां एको बहुनां यो विधाति कामान तमात्मस्थं ये नुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। कठोपनिषद। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एक मात्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजागण स्वस्थ शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका आश्रित भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यहाँ मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद यहाँ मायावादी सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में
लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें, तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है कि निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानव समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता के अध्यायों को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य और उसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। इसमें तात्पर्य में पहले प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, जो जितना भी आत्मा है वो उसका दैहिक रूप से उसके दैहिक रूप से अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसका जो पुनर्जन्म होता है
उस आत्मा का पिछले देह रूप में जो कर्म उन्होंने किया है उसके अनुसार उसका अगला जन्म होता है, और जिसके पालक हैं भगवान श्री कृष्ण। इसमें ये कह रहे हैं भगवान कि जो अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को पिछले श्लोक में सब में तो समझा दिए कि आत्मा कभी मरता नहीं है और वो फिर उसका जन्म हो जाता है, और उसका देह, ये देह को अगर तुम नहीं भी मारोगे तभी ये देह उसका ख़त्म होगा ही, और वो आत्मा का पुनर्जन्म होगा। इसलिए किसी का देह नष्ट होता है उसके लिए शोक करना बेकार है। इसमें भगवान ये कहते हैं, अर्जुन को फिर से समझा रहे हैं, जो तुम क्या समझते हो, जो अभी हम तुम और ये सैनिक, ये जो सैनिक सब हैं, ये राजागण हैं, ये पहले कभी नहीं रहा था, ये भूत में भी था, अभी भी है, और भविष्य में भी इसका अस्तित्व रहेगा। तो इससे ये पता चलता है, जो इसमें मायावाद विचार का खंडन होता है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं जो हम अभी हैं, भविष्य में भी रहेंगे और भूत में भी थे, और अर्जुन को जीव, भगवान श्री कृष्ण इसमें भगवान है जो परमात्मा से भी ऊपर है, और अर्जुन जीव है। तो इसमें ये है, जो भगवान हो गए, जीव हो गए आत्मा, और ये जो है हमारे सारे सैनिक लोग हैं और राजा लोग हैं, वे पदार्थ कहलाएंगे। तो इसमें अगर भगवान ये बात कहते हैं, जो हम पहले भी थे, भगवान थे, जीव था और पदार्थ था, फिर भविष्य में भी रहेगा, तो मायावादी लोग जो कहते हैं, जो किसी की मृत्यु, कोई किसी का देहावसान हो जाता है, तो उसकी आत्मा जो है, या वो उसमें जो जीव तत्व है, वो जाके परमात्मा में मिल जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता है। इस बात का खंडन इसमें हो रहा है, जो भगवान स्वयं जब कह रहे हैं कि हम भी हैं और भविष्य में हम रहेंगे, और जीव जो है वो भी भविष्य में रहेगा, तो इसका तो साफ गलत हो गया कि वो परम जीव में मिल जाता है। वो परम जीव में कभी नहीं मिलता है। परम जीव के कंट्रोल में हमेशा जीव रहता है, लेकिन परम जीव का गुण भी लेकर जीव में रहता है, जीव रहता है, लेकिन परम जीव में वो कभी मिलता नहीं है। जैसे इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, जो कोई मान लीजिए बहुत बड़ा जमींदार है, या बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, या कोई ऐसा नेता है, बहुत बड़ा नेता है, तो देखिएगा कि जो उसका नौकर जो है वो हमेशा हाँ में हाँ मिलाएगा। या राजनीति में भी देखिएगा, जैसे जो किसी पार्टी का जो प्रमुख है, वो जो बोल रहा है उसके बात को ही उसके पार्टी का और आदमी सब उसमें हाँ में हाँ मिलाता है, जो हाँ ये बात सही है, ये तर्क है, वो तर्क है, और हाँ में हाँ मिलाता है। तो हम जब उसको देखते हैं हाँ में हाँ मिलाते हुए किसी सिद्धांत विशेष पर, पार्टी प्रमुख बोलता है जो इसका ये भावना है, ये सिद्धांत सही है, या भले वो गलत हो, या उससे हमको मतलब नहीं है। अगर वो पार्टी प्रमुख बोल रहा है कि ये सिद्धांत सही है, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो वो भी उसी तरह की बात बोलते हैं। भले ही उसका जो फॉलोअर है, उसका मन अंदर आत्मा में वो सोच रहा है कि ये गलत बात है, लेकिन चूंकि सपोर्ट लेना है अपने नेता का, इसलिए वो बोलेगा कि नहीं, नेताजी जो बोल रहे हैं वो सही है, और उसी हिसाब से दूसरों को भी समझाता है। तो हम ऊपर से देख रहे हैं कि जो नेता में जो गुण है किसी खास बात को लेके, वही गुण उसके फॉलोअर में भी हम देख रहे हैं। तो ये तो हुआ माने पदार्थ रूप में, देहात्म बुद्धि के रूप में, लेकिन भगवान जो हैं, भगवान के ही अंश जीव हैं, तो भगवान में जो जो गुण है वो अंश मात्र में जीव में भी वो उत्पन्न है। तो ठीक है, जो नेताजी जो हैं उनके, हम उसके फॉलोअर को हम कह सकते हैं कि ये उनका फॉलोअर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि
नेता अगर श्याम जी हैं तो राम बाबू उनके फॉलोअर हैं, और राम बाबू श्याम बाबू के हर भावना को विस्तार रूप से व्यक्त करते हैं, तो इसका मतलब श्याम बाबू राम बाबू श्याम बाबू नहीं हो गए। नेता प्रमुख हमेशा नेता प्रमुख रहेगा, उसका फॉलोअर हमेशा फॉलोअर ही रहेगा। वो कभी फॉलोअर, जैसे कम्युनिस्ट में कह सकते हैं, जो कम्युनिस्ट के जो थे सो अभी भी कम्युनिस्ट के जो समर्थक हैं उसको हम लेनिन कह के नहीं पुकार सकते हैं, या उनको हम मार्क्स नहीं कह के पुकार सकते हैं। जो मार्क्स जो थे कम्युनिस्ट सिद्धांत का जो शुरुआत किए थे मार्क्स, तो उनके सिद्धांत को आगे बढ़ाने में लेनिन का बहुत बड़ा हाथ था, या और अभी तक जो चलते आ रहा है बहुत सभी नेता। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि लेनिन मार्क्स थे, या आज के जो हैं पुतिन हैं, चाहे चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, उनको हम नहीं कह सकते हैं वो लेनिन थे। लेनिन थे, उनका गुण इसमें है, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते हैं। इसी तरह हम जीव हमेशा जीव रहेगा, और भगवान हमेशा भगवान रहेंगे। भगवान का जीव में उसका गुण आता है, लेकिन वो भगवान कभी नहीं हो सकते हैं। और जीव जो है, जो देह प्राप्त करता है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसका शरीर ही नष्ट होता है, और उसका आत्मा जो है, जीव कभी नष्ट नहीं होता है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अभी हम तुम जो बात कर रहे हैं, तुम ऐसा मत समझो जो पीछे में भी कितना बार हम लोग ऐसा कर चुके हैं। हम भगवान कृष्ण होके प्रवचन दे रहे हैं तुमको, उसी तरह क्या बार हम तुमको प्रवचन दे चुके हैं, या इससे पहले दूसरों को दे चुके हैं। गीता का प्रवचन जो है सो हम सबसे पहले भास्कर को विवस्वान को दिए थे, और फिर वो ये ख़त्म हो गया कालांतर में, तो फिर रिपीट कर रहे हैं तुम्हारे साथ। और ये भी नहीं है कि आगे कभी नहीं ऐसा होगा, आगे भी हम किसी को प्रवचन देंगे, या तुमको देंगे दूसरे रूप में, या किसी को देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है जो फिर आगे नहीं देंगे। तो अगर जीव जो है, जैसे मायावादियों के अनुसार अगर जीव भगवान में मिल जाता है, तो भगवान ये कैसे कहते हैं कि भूत में हम और तुम और ये लोग अलग अलग कह रहे हैं। हम तुम ये लोग तीन आदमी हुए, तीन तरह के हुए, हम भगवान हुए, जीव हुए, और ये लोग माने पदार्थ जो कहिए। तो वह एक परमात्मा हुए या भगवान हुए, एक जीव आत्मा हुआ, परमात्मा आत्मा ये हुआ। तो अगर ये परमात्मा में मिल जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ये कैसे कह सकते हैं जो पहले भी हम तुम थे, अलग अलग करके थे, अभी भी अलग अलग हैं, हम और तुम हैं, और भविष्य में भी हम और तुम रहेंगे। तो ये अगर मायावादी का सिद्धांत सही रहता तो भगवान इस पर स्ट्रेस नहीं देते, इस बात पर जोर नहीं देते। इसका मतलब है मायावादी लोग जो हैं उनका जो कहना है जो हर जीव जो है मिल जाता है परमात्मा, वो गलत है। जैसे एक ठो उदाहरण हम ले सकते हैं, जो कोई जीव की मृत्यु होती है तो उसका शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि जो वो जीव प्रेत योनि में चला जाता है। तो ये तो अब सब कोई मानने लगा है। पहले वेस्टर्न कंट्री में लोग कहते थे प्रेत योनि है नहीं, ये तो झूठ मूठ का इंडियन सबका ये है। लेकिन देखा गया है जो सबसे पहले तो व्हाइट हाउस जो है जहाँ के यूएसए के प्रेसिडेंट रहते हैं, उसमें जब इब्राहिम लिंकन की मृत्यु हुई थी तो कुछ दिन के बाद वहाँ लोग देखते थे जो इब्राहिम लिंकन जैसे किस कुर्सी पर आके बैठते हैं, किस तरह से रूम में चलते थे, और उसके बाद फाइल को देखते थे, तो बराबर महसूस करते थे लोग, उनका स्टाफ सब महसूस कर रहा था जो इब्राहिम लिंकन ऐसे करके आए हैं, और उसको देखते नहीं थे लेकिन उनको महसूस होता था जो उनके जूते की आवाज़ आ रही है, उनके एक्टिविटी का जो जिस तरह से पहले आवाज़ आता था उसी तरह से उन लोग महसूस करते थे जिस तरह से आवाज़ आ रहा है। जो कि इब्राहिम लिंकन जब जिंदा थे तब भी वो स्टाफ थे, उनके मृत्यु के बाद भी वो स्टाफ रहे,
और बहुत दिन तक ऐसा रहा। उसी तरह कैनेडी का जब मौत हुआ था तो कैनेडी के बारे में भी लोग देखता था, महसूस करता था जो कुछ है जो कि कैनेडी जैसा हरकत कर रहा है। तो धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्री वाले भी ये समझने लगे हैं कि प्रेत योनि होता है। तो प्रेत योनि जब होता है तो जिस योनि को दूसरा शरीर नहीं प्राप्त होता है तो तब तक वो प्रेत योनि में रहता है, और ये प्रेत योनि है, ये साबित है। तो अगर मायावादी लोग जो कह रहे हैं कि आत्मा जीव परमात्मा में मिल जाता तो प्रेत योनि का तब सवाल ही नहीं पैदा होता, तब तो प्रेत योनि नहीं ना होता भाई। जब मरा परमात्मा मिल गया तो प्रेत योनि कहाँ से आएगा? और प्रेत योनि है, प्रेत लोक है, ये कंफर्म है बात। जो प्रेत लोक होता है, प्रेत योनि होता है, तो सब जब मिलिए जाएगा तो फिर उसमें क्या इसमें ये होगा जो क्या कहते हैं, तो भूत प्रेत योनि कहाँ से आया? दूसरा बात, हम ये भी वेदों में देखते हैं जो बहुत सा आत्मा जो अपने गुण को लेके जिनका ये शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो कुछ आत्मा स्वर्ग लोग जाते हैं, कुछ आत्मा नर्क लोग जाते हैं, कुछ आत्मा और दूसरे लोग जाते हैं और दूसरे लोग जाते हैं। अगर वो परमात्मा में मिल जाते हैं तो स्वर्ग लोक, नर्क लोक और कौन कौन लोक में जाके उनको जो अनुभव कराया जाता है, जहाँ पिछले जीवन का कर्म के अनुसार उनको जो अनुभव कराया जाता है उन जीवों को, तो वो तो नहीं होता। वो तो हर्षट तब तो आप मरा और परमात्मा मिल गया, और तब कर्म बंधन का जो थ्योरी है वो भी फॉल्स हो गया, क्योंकि तब तो अच्छा कर्म और बुरा कर्म करने में तो कोई अंतरे नहीं है। क्योंकि अच्छा कर्म बुरा कर्म करने वाला भी सोचेगा कि जो हम कुछ करें खराब या अच्छा, मरेंगे तो परमात्मा में मिल जाएंगे, तो किसी को अच्छा कर्म करने का क्या जरूरत पड़ेगा। और समाज जो आज तक चलता आया है व्यवस्थित रूप में, भगवान के डर से अभी भी कितना भी करप्शन हो गया, कितना भी खराब हो गया, तब भी अभी समझिए कि 30-35% ही गड़बड़ है। 60-65% अभी भी भगवान के डर से, एक महाशक्ति के डर से लोग अपने जीवन में 60-65% अच्छा काम करते हैं, 30-35% खराब काम करते हैं। क्योंकि एक डर बना हुआ है, या संस्कार कहिए बना हुआ है, या परमात्मा का संस्कार आया हुआ है उस जीव में जो अच्छा काम करना चाहिए। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी हम देखते हैं कि जो पूरे विश्व में 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और 25% भौतिक वर्ल्ड है जो पृथ्वी पर है। पृथ्वी कहिए, स्वर्ग लोग कहिए, या जो भी कहिए, ये सब भौतिक है। गोलोक वृंदावन धाम को छोड़ के ये सब क्या कहते हैं आत्मा, ये लोग आते हैं पदार्थ के अथी पर, आध्यात्मिक हुए और क्या हुआ ये भौतिक जगत, हाँ सॉरी, भौतिक जगत में हम लोग जो हैं ये भौतिक जगत है। तो अगर ऐसा रहता जो हम मरे और सीधे परमात्मा मिल गए तो अच्छा बुरा का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अच्छा बुरा, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, सब थ्योरी फॉल्स हो जाएगा। हम मरेंगे और भगवान में मिल जाएंगे, मरेंगे भगवान में मिल जाएंगे, तो क्या जरूरी है अच्छा करना या बुरा करना? तब तो ये सब सारा चीज़ फेल हो जाएगा। और क्या जरूरी है, अगर अच्छा काम कीजिएगा या बुरा काम कीजिएगा तो अगला जन्म होगा, अगला जन्म में आपको स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, या उसके हिसाब से आपको जीवन मिलेगा, या उसके हिसाब से आपको रोग व्याधि सब होता है, या अच्छा बुरा घटना जो आपको होता है, ये सब तो फॉल्स हो जाएगा। लेकिन ये सब फॉल्स है नहीं। इसका मतलब है जो जीव अलग है और भगवान अलग है। जीव कभी भी भगवान में नहीं मिल सकता है। जीव का पालक भगवान करते हैं, जीव को गुण देते हैं, और जीव में दोनों तरह के गुण देते हैं। जो मेरे साथ भगवान में भी अच्छा गुण बुरा गुण दोनों है, लेकिन भगवान इसलिए कहलाते हैं कि वो अच्छा गुण को एक्सपोज करते हैं, बुरा गुण को दबाते हैं। बुरा गुण का जल्दी वो एक्सपोज नहीं करते हैं। बुरा गुण कभी कभी मानव के विकास, मानव के रक्षा के लिए करते हैं, जैसे कि हत्या करते हैं। जैसे नरसिंह भगवान आए और हिरण्यकशिपु का हत्या किए, ये भगवान राम आए और रावण को मारे,
तो मारना, हत्या करना भी एक तरह से बुरा गुण है, लेकिन मानव कल्याण के लिए, धर्म के लिए, भक्तों के फेवर में अगर हम हत्या कर रहे हैं तब तो वो सही है। तो इसका ये मतलब नहीं है जो हम हमेशा हत्या करते जाएंगे, ये भी गलत है। तो भगवान जो क्या करते हैं, बुरे गुण को दबाते हैं, अच्छे गुण को उठाए रखते हैं। माने 99% अच्छा गुण में चलते हैं भगवान, और थोड़ा सा बुरा गुण रहता है जिसको कि दबाए रहते हैं, तब वो भगवान है। उसी तरह जीव को भी भगवान चाहते हैं, जीव में भी अच्छा गुण दिए हैं, बड़ा बुरा गुण दिए हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं कि मेरे जैसा ही जीव भी ये काम करे, अपने बुरे गुण को दबाए और अच्छे गुण को उठाए। लेकिन जीव ऐसा नहीं करता है, उसका अलग अलग अपना थ्योरी है, बुरा चीज़ में पकड़ लेता है और अच्छा चीज़ को छोड़ने लगता है। मोह माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब में मोह माया में पड़ जाता है। जब ये मोह माया में पड़िएगा तो हिंसा आपसे होगी, चाहे शारीरिक हिंसा कीजिए या मानसिक हिंसा कीजिए। मानसिक हिंसा में आता है जो किसी से आप ईर्ष्या कीजिएगा, द्वेष कीजिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा, उसके अगेंस्ट में षड्यंत्र रचिएगा, जो कि किसी का हत्या करने से भी बड़ा है। पीठ पीछे किसी का खराबी कर रहे हैं तो वो उसको पता नहीं चल रहा है, तो वो हत्या करने से भी बड़ा चीज़ है, तो उसमें लग जाता है जीव, तो उसके हिसाब से उसको अगला ये होता है। तो इससे हम ये पाते हैं कि ये मायावादी लोग जो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं जीव मिल जाता है भगवान में जाके, ये एकदम सरासर गलत है, और वेद में भी ऐसा नहीं कहा गया है। और ये बात जो है सो प्रमाणिक शास्त्र के अनुसार सिद्ध किया हुआ है, ये बात गलत नहीं। दूसरा बात है जो भगवान श्री कृष्ण कभी गलत बोल ही नहीं सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो भी बात बोल रहे हैं वो कभी गलत नहीं, क्योंकि वो भगवान हैं, उनसे गलत नहीं बोल सकते हैं। तो अब एक बात और आता है, जो ये सब बात जानने के लिए लोग, ये सब बात जो है वो वही जान सकता है जो भगवान का भक्त है। अब जैसे बहुत आदमी है, जैसे नास्तिक लोग हैं या बहुत से लोग हैं, वो भगवान को भगवान नहीं, श्री कृष्ण जी को भगवान नहीं मानते हैं। वो समझते हैं कि नहीं वो साधारण आदमी है, ऐसा ही बोल रहा है। तो वो जो है सो गीता को या भगवान द्वारा कहे गए जो बात है, जो आध्यात्मिक तौर पर क्या होता है, आध्यात्मिक तौर पर आत्मा होता है, परमात्मा होता है, और भौतिक तौर पर मनुष्य का शरीर होता है। ये 3 स्टेज हर आदमी का सो है, परमात्मा, आत्मा और भौतिक शरीर। लेकिन जो आदमी इसको नहीं मानता है, जो भौतिक शरीर ही सब कुछ है, वो आत्मा, परमात्मा, भौतिक शरीर नहीं है। एक मात्र हम जो देख रहे हैं भौतिक शरीर वही है। जो आप किए, अच्छा या बुरा जो किए, उसके बाद आपकी मृत्यु हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन मायावादी ये बात बोलने वाले लोग सब हैं जो एकदम निम्न कोटि के हैं, एकदम निम्न कोटि के हैं, जो तमोगुण में रहते हैं और इतना ही समझते हैं जो मनुष्य का शरीर तो दुनिया, मनुष्य का शरीर तो दुनिया खत्म। जैसे बहुत लोग कहते हैं अरे नर्क स्वर्ग तो एक यहीं पर पृथ्वी पर है। जो आदमी अरबपति है, खूब मौज करता है, खूब भोगता है, रुपया पैसा, स्त्री, धन, संपत्ति, भूमि सब को भोगता है, तो समझिए वो स्वर्ग में है। वो उसके सामने कोई अब जो सेक्स कहिए या जो भी कहिए, उसका कोई बाध्यता नहीं है। जो अरबपति खरबपति है वो 10,000 शादी करेगा कि आज इसको किया, उसको छोड़ा, उसको छोड़ा। तो जैसे स्वर्ग लोग में है ना, जो कोई रिलेशन नहीं है, सब भोग करते रहता है, तो वो लोग का कहना है कि यही स्वर्ग है। माने जो अरबपति खरबपति है उसके लिए पृथ्वी पर वही स्वर्ग है। और नीचे में थोड़ा सा आइए तो कहेगा कि इंग्लैंड अमेरिका में सब कुछ बहुत व्यवस्था अच्छा है, बढ़िया रोड, बढ़िया वातावरण, धूल पाँच नहीं है, गर्भ बीमारी नहीं है, तो समझिए वो सब एरिया स्वर्ग है। और जहाँ धूल पाँच है, ये सब है, हम लोग का एरिया जो ये सब नर्क है ऐसा कह सकते हैं। तो उसका कहना है कि और इसमें भी इंडिया में ही जो हजारपति है, जो लाखपति है, जो करोड़पति है, वो डिफरेंट टाइप का सो लोक में बुझे कि यही भोग रहा है।
एगो नर्क में है जो भिखमंगा है, जूठा खाता है, किसी रोड पर रहता है, वो बुझे नर्क है। उससे ऊपर थोड़ा सा और अच्छा हुआ, उससे ऊपर जैसे हम लोग हुए तो सेमी टाइप में हुए, और उससे अच्छा भी और अंत में जो अरबपति खरबपति है वो एकदम स्वर्ग में जो है सो यहीं पर भोग रहा है, वही है स्वर्ग और नर्क यही है। तो ये सबसे निम्न कोटि के लोग ये सोचते हैं। लेकिन थोड़ा सा जिसको बुद्धि है वो अध्यात्म के बारे में जानता है, जैसे मायावादी सब अध्यात्म के बारे में जानता है, ऐसा बात नहीं है। तो वो लोग पहुंचता है इस बात पर, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज्ञान अर्जन किया है, बहुत तपस्या किया है, और इंद्रियों को मारने में सुखाने में उन लोग का बहुत ज्ञान अर्जन के लिए जो इंद्री को सुखाता है वो लोग त्याग करता है, तपस्या करता है, उसमें वो लोग बहुत माहिर है। तो वो लोग इतना आगे पहुंचता है जो एक आत्मा होती है और एक परमात्मा होती है, लेकिन वो लोग भी उसके ऊपर नहीं जाता है। वो लोग समझता है कि आत्मा होता है, आदमी मरता है, वो आत्मा जाके परमात्मा में मिल जाता है, बस इतना आया। तो जब परमात्मा में मिलता है तो कर्म, अच्छा कर्म बुरा कर्म का खेल कैसे होगा, और उसके बाद क्या कहता है, और तरह तरह के लोग में जो आत्मा सब जाता है वो कैसे होगा, तो वो भी वहाँ तक खत्म हो गया। और सबसे उच्च कोटि का जो ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, वो सबसे उच्च कोटि का ज्ञान है, वो है जो आत्मा परमात्मा और भगवान। आत्मा कभी परमात्मा में नहीं मिलता है या भगवान में नहीं मिलता है, वो भगवान हमेशा सेवा करने के लिए हुआ है और हमेशा सेवा करेगा ही, करना है उसका काम है। और भगवान का अगर वो सेवा करता रहेगा तभी वो सुखी रहेगा। तो अभी भी आप देखिएगा जो कोई भी है, मदर टेरेसा हुई, चाहे जीसस क्राइस्ट हुए, चाहे मोहम्मद साहब ये हुए, चाहे गुरु नानक हुए, कबीर जी हुए, या कोई भी धर्म के जो प्रवक्ता है या हेड कहिए कि जो किसी पंथ को शुरू किए कोई चलाने के लिए, सबों ने कहा है जो सेवा सबसे उत्तम चीज़ है। आप अंग्रेज का ले लीजिए तो मदर टेरेसा का भी क्या काम था, भर दिन सेवा करना। ईसा मसीह भर दिन सेवा करते थे, बौद्ध भगवान सेवा के बारे में बोलते थे, जैन के जो है वो भी सेवा। तो सेवा सबसे बड़ा सच है। तो सेवा सबसे बड़ा सच तो ये लोग बोलते हैं। तो ये लोग को भी ज्ञान कहाँ से आया, तो इन लोगों को ये ज्ञान था जो गोलोक वृंदावन में हर जीव भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब ये बात है जो भगवान का सेवा करना हर जीव का काम है, कर्तव्य है, तो वही सेवा फिर भौतिक जीवन में भी या भौतिक लोक में भी सेवा की का महत्व आता है। जैसे भगवान चाहते हैं ईमानदारी अच्छा है, ईर्ष्या द्वेष नहीं, काम क्रोध लोभ मोह इस सब को सो बहुत कम रखना चाहिए, और नहीं रखिए तो सबसे अच्छा है, लेकिन इसको एकदम मिनिमाइज करके जुराइज करने पर आपको ले जाना है। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसी अच्छा माना जाता है। तो भौतिक युग में भी यही कहा जाता है। आज जो एक दूसरे से लोग लड़ाई करते हैं धर्म के नाम पर, ये नाम पर, वो जब लड़ाई झगड़ा देखिएगा ख़त्म हो गया, वही नेता सब लड़वाता है, सबको आगे बढ़ा के वो लड़ाई किया, झगड़ा किया, थोड़ा लड़ाई हुआ तो ठीक है, उसका भयंकर लड़ाई जो होता है, बहुत रक्तपात जब होता है, और तब देखता है कि जो बहुत नुकसान दोनों का हो गया, दोनों तरफ के आदमी का, तब वही नेता सब का बोल क्या हो जाता है, जो ये बात तो गड़बड़ है, सो हम लोग को इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए, हम लोग को सेवा भाव रखना चाहिए, हम लोग को धर्म के नाम पर नहीं लड़ना चाहिए, ये सब बात बोले लगता है। जब देखता है कि मेरा आदमी सब मर गया और उधर का भी सब मर गया, तब वही नेता सब जो लड़ा रहा है, फिर वही नेता सब अच्छा बात बोलने लगेगा। अच्छा बात यही है जो ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए, काम करो नहीं चाहिए, भगवान एक है, हम लोग झूठ मूठ का लड़ते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो एक नहीं है, लड़ा देता है। अब जब देखता है कि बहुत भारी नुकसान हो गया तो फिर बोलने लगता है जो नहीं एक है। जैसे अभी यूक्रेन इसका जो युद्ध चल रहा है, सोवियत संघ का युद्ध होने से पहले खूब हवा दिया जो यूक्रेन को लड़ जाओ बेटा लड़ जाओ, क्योंकि डायरेक्ट तो रूस से लड़ नहीं सकता है कोई वेस्टर्न कंट्री वाला, तो उसी के थ्रू इनडायरेक्टली डायरेक्ट लड़ रहा है, और ये भी लड़ रहा है। और जब नाश हो रहा है, काफ़ी नाश हो रहा है, तब अब कह रहा है कि जो ये तो गलत हो रहा है, मानव संहार हो रहा है, बच्चों का मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब कमेटी सब बैठा रहा है, लोकसभा बड़े बड़े नेता आके बोल रहे हैं जो गलत हो रहा है गलत। अरे जब गलत हो रहा है तो दुइयों ना बात था, सबको देख के कहना चाहिए, या तो यूक्रेन के हेड को कहना चाहिए जो तुम ये समर्पण कर दो भाई, तब युद्ध नहीं होता, या कोई बीच का रास्ता निकालता,
या रूस वाले को कहता है तुम समर्पण कर दो, मान लीजिए वो बहुत शक्तिशाली है, वो बात नहीं मानता, तो जो कमजोर का है उसको कहना चाहिए तुम ही चुपचाप हो जाओ। आज हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, बापे बेटा में लड़ाई झगड़ा होता है, तो माँ क्या कहती है, या तो बेटा को कहेगा चुप रहो चुप रहो चुप रहो, पापा को जो बोलना है बोलने दो, या देखती है जो बेटा बदमाश है तो अपने हस्बैंड को बोलती है अच्छा आप चुप रहिए ना, छोड़िए ना, बच्चा है। मैंने तत्काल चाहती है किसी तरह से विवाद आगे नहीं बढ़े, चिल्लम चिल्ला नहीं हो, एक दूसरे को क्योंकि चिल्लम चिल्ला होने लगता है तो कब बेटा बाप का इज्जत खत्म कर देगा कोई ठीक नहीं है, और बाप कब अपने बेटा पर क्या कर देगा कोई ठीक नहीं है। तो इसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए माँ क्या करती है, कहती है छोड़िए छोड़िए, या तुम चुप रहो या तुम चुप रहो, या ये कहती है ना भाई। तो उसी तरह इसमें भी होना चाहिए ना, तो नहीं उसमें चढ़ा बढ़ा कर लड़ा दिया, अब फिर सब अब बहुत नरसंहार हो रहा है तो अब कह रहा है कि नहीं गलत है ये है। उसी तरह सो हम देखते हैं कि अच्छा बात जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अच्छा बात है वही चीज भौतिक वर्ल्ड में भी अच्छा बात आता है, जो खराब बात वहाँ है वही उसी का असर भौतिक युग में भी वर्ल्ड में भी आता है। तब है जो हमको भगवान का तत्व अपने में बढ़ाना है कि राक्षसी तत्व अपने में बढ़ाना है, ये हम पर डिपेंड करता है। और हम जैसा काम करते हैं उसके हिसाब से मृत्यु के बाद हमारा वैसे ही पुनर्जन्म होता है। तो इस बात को जानने के लिए तो हम बोले 3 तरह का आदमी होता है, जो पूछता है कि भगवान कोई नहीं है, तो एक भौतिक होता है जो आदमी है मर गया, एक होता है कि नहीं एगो जीव है जो परम जीव में जाकर मिलता है, लेकिन एक सबसे बड़ा है जो हमेशा जीव है जो कि भगवान का सेवा करेगा। सबसे ऊंचा क्वालिटी का ये सोच है, और ये सबसे ऊंचा क्वालिटी का सोच जो है वो उसी आदमी में आएगा जो भगवान का भक्त होगा। जो भगवान का भक्त नहीं होगा उसमें ये दिमाग में घुसेगा ही नहीं ये बात। भगवान की भक्ति जो नहीं करेगा, जो शुद्ध भक्त है, वो जब तक वो नहीं है तब तक वो उसको इस बात पर विश्वास नहीं होगा। तो भगवान का भक्त जब हम होंगे तभी हमको ये परम सच्चाई का हम अवलोकन कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो इसमें आगे तो इसमें हम ये देखते हैं जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो भगवान का भक्त नहीं है लेकिन परम सच के खोज में है, तो वो परम सच के खोज में जब है वो, तो एक तो उसी तरह है जैसे मधुमक्खी एक बंद शीशा के बोतल में मधु को बंद करके रखा गया है, मधुमक्खी उसको देख रही है, तो वो शीशा के बोतले पर पूरा चाट रही है जो हमको मधु मिल जाए। उसी तरह का जो परम सत्य के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो हम अगर समझते हैं शरीर का मृत्यु हो गया तो खत्म, या जीव परम जीव में जाकर मिल जाता खत्म, उससे ऊपर जो है जीव परम जीव का सेवा करेगा उस तक नहीं पहुंचना चाहता है, तो समझिए कि वही हुआ जो बोतल चाट रहा है। लेकिन जब बोतल खोल के और जब मधु का टेस्ट जो लेगा तो वो हो गया तीसरे सबसे उच्च कोटि का ज्ञान, जो हर जीव को परम जीव की सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है। ये जब तक बोतल खुलेगा नहीं तब तक किसी को उसका टेस्ट पता नहीं चलेगा। इसीलिए आगे भगवान महाप्रभु कहते हैं जो मायावादी सोच जो है उसके द्वारा अगर भगवत गीता आप सुनते हैं या कोई अन्य तरह के लोग से भगवत गीता आप सुनते हैं, तो वो सुनना भी जघन्य अपराध है, वो सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य का एक प्रवृत्ति होता है। जो कम बुद्धि वाला मनुष्य होता है, देखिएगा जो भक्त होते हैं भगवान के, वो ऊपर से बहुत विनम्र होते हैं, हरदम ऐसे ऐसे प्रणाम करते रहेंगे, प्रभु जी खाइए, प्रभु जी लीजिएगा, कुछ की नहीं, हरदम विनम्र रहते हैं, एकदम घास की तरह विनम्र रहते हैं। तो लोग पूछता है क्या उसको, जो है इसको तो जो कहेंगे सो कर देगा, इसमें कुछ सोचे नहीं, एक डंडा मारेंगे इधर, जैसे फुटबॉल है तो एक लात मार देंगे उधर चल जाता है, फिर उधर से फुटबॉल का एक लात मारा इधर, ऐसा है। लेकिन किसी बात, जीवन के किसी बात या और जीवन का कोई भी तरह का जो डिसीजन है उसमें देखिएगा वो प्रभु जी लोग जो होते हैं महाभक्त वैष्णव पूर्ण होते हैं, बहुत अरियल टाइप के होते हैं, ऊपर से विनम्रता दिखाएंगे, लेकिन जो सही बात है उसको आप उनसे
गलत बात नहीं मनवा सकते हैं। उसमें देखिएगा कि बहुत अड़ियल हैं, दुबले पतले एकदम रहेंगे, एकदम छीन, उसमें लगेगा कि एक झापड़ मारेंगे 10 घोटनियाँ खाएगा, लेकिन वो एकदम अड़े रहेंगे। वो हम लोग की तरह नहीं जो ढुलमुला जाएंगे। 10 बार कोई कहेगा जो क्या कहते हैं, अरे यही चीज़ ठीक है, यही ठीक है, अच्छा चलो वह मान गए। ये सब हम लोग के टाइप का आदमी करता है। नहीं अभी अड़े हुए नहीं, यही सही है, यही सही है, यही सही है। कहीं से कोई लोभ दिया, कहीं से कोई प्रेशर दिया, कहीं से कोई जान का क्या कहते हैं धमकी दिया, जान मार देंगे तो या तुम्हारा बेटी का अपहरण कर लेंगे या बेटा का अपहरण कर देंगे, तुम्हारा घर का नाश कर देंगे, बस हम लोग उसका बात मांगा। आम आदमी यही करता है। लेकिन देखिएगा जो वैष्णव होते हैं वो एकदम अड़ जाते हैं, जान जाए तो जाए, लेकिन वो मानेंगे नहीं बात, वो ईश्वरीय बात को ही मानेंगे। और वही लोग क्रांति लाते हैं, उसी टाइप का आदमी वही लोग क्रांति लाते हैं। जितना भी पार्टी पॉलिटिक्स है, जितना भी सिद्धांत, जितना भी धर्म शुरू हुआ है, वो धर्म को शुरू करने वाले जो थे वो इसी तरह के आदमी थे। मोहम्मद साहब भी जब कह रहे थे जो मूर्ति पूजा को ख़त्म करो, नहीं है तो उनके माता पिता उनको बहुत मारते पीटते थे, घर से भगा दिए, लेकिन वो कहाँ जब बहुत वो कष्ट से है, लेकिन अपने बात पर अड़े रहे। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिए, लेकिन वो अपने ईश्वरीय बात पर अड़े रहे। या गुरु नानक जी को देखिए, कबीर साहब को, या किसी को भी देखिए, वो अपने बात पर अड़े रहेंगे, ईश्वर का जो सत्य है उस पर अड़े रहते हैं। तब है जो आप कहेंगे वो पार्टी सब अभी खराब काहे हो गया। तो इन दी लॉन्ग रन क्या होता है, उसी सिद्धांत को लोग, वो तो उनकी तो देहावसान हो गया, वो चले गए। अब उसके बाद वाले जो लोग हैं उसको मिस यूज करना शुरू कर देते हैं। जब थोड़ा सा पावर आता है तो गलत सलत काम में लग जाते हैं, पैसा कमाओ, ये करो, इसी के नाम पर पार्टी हो गया, पार्टी के धौस जमा के ये करो वो करो, गलत धंधा सब शुरू हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन उनके जो प्रवक्ता थे शुरू में, वो ईश्वर, वो बहुत बड़े वैष्णव थे वो लोग भी, और ईश्वरीय बात को बिना डरे, जान का हो खतरा चाहे कुछ, मोह माया त्याग के वो उस पर अड़े हुए थे। इसीलिए आज तक उनका पंथ चल भी रहा है और आज तक हम उनका नाम ले रहे हैं, यही गुण के कारण। तो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, कोई आदमी उससे सुपीरियर टाइप का आदमी मिल जाता है, वो उसको बहुत अच्छे अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में, चाइना में इस तरह से उस तरह से अगर गीता का गलत ढंग से हमको बोल रहा है तो हम लोग टकुर टकुर ताकने लगते हैं, जो सही है कह रहा है, बहुत ज्ञान है इसको, बहुत ज्ञान है, हम लोग भ्रमित हो जाएंगे। वही महाप्रभु कहते हैं जो गलत आदमी के साथ, गलत आदमी वो हुए जिनके बारे में आप ये नहीं सुनिए जो वैष्णव हैं और इनका चाल चलन ठीक है और शास्त्र अनुगत बात बोलते हैं, तो वो वैष्णव हुए। उन्हीं से गीता सुनिए, ये नहीं कि टाउन देखते हैं कि 2-3 महीना के बाद अब चलेगा भागवत कथा का एकदम होर बाढ़ आया हुआ है, फलना आदमी भागवत कथा कर रहे हैं, चिल्ला आदमी, और बहुत आदमी देखिएगा कि भागवत कथा के नाम पर पैसा बटोर जा रहा है। सब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आके कहेगा अरे भागवत कथा है, इससे पुण्य होता है, तो हम लोग पैसा भी पॉकेट से 50 रुपया देंगे डोनेशन, और जाकर सुनेंगे भी उनका। वो कहते हैं उस तरह से नहीं सुनना चाहिए, उन लोगों से कभी नहीं सुनना चाहिए। भले आपको कह भी देगा लोग जो है तिलक लगाते हैं और भागवत कथा में नहीं जाते, अरे भागवत कैसा वाला भागवत कथा में जाएंगे वो ना डिपेंड करता है हम पर आए। तो जैसे किसी को ज्ञान का अगर बहुत लालसा है तो कहे चाहता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, यहीं पर क्या कहते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी या मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ के कहे नहीं संतोष कर लेता है, कहा जाता है वहाँ पर पढ़ने के लिए। उसी तरह है, हम लोग उस तरह के भागवत कथा क्यों सुनेंगे। तो भगवान महाप्रभु स्पष्ट रूप से बोले हैं जो गलत आदमी के से और मायावादी लोग से भागवत कथा एकदम नहीं सुनिए, गीता का कभी नहीं सुनिए, नहीं तो आपका ज्ञान भी भ्रमित हो जाएगा और सब किराया आपको ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको भी गीता को पढ़ना है, भागवतम को पढ़ना है, या नहीं पढ़ते हैं तो आजकल ऑनलाइन सब कुछ है, यूट्यूब है, तो हम जैसे जिस संस्था से देखते हैं कि अच्छे वैष्णव जैसे इस्कॉन हुआ या और भी बहुत सा संस्था है, उन लोगों का प्रवचन हम लोग को सुनना चाहिए। चल भाई हम पढ़ नहीं पाते, कम से कम आधा घंटा तो रोज़ सुनिए लेते हैं। मान लीजिए सब्जी बना रहे हैं, माता जी खाना बना रही है, बगल में रखी हुई है, सुन लिए, या प्रभु जी कोई काम कर रहे हैं, जूता पॉलिश कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और भागवतम कथा सुन रहे हैं, किसी के द्वारा किसी अच्छे वैष्णव से बोल रहे हैं, तो वो भी हो गया पढ़ाई की तरह ही हो गया। हमको जान गया, जब उतना जान गए तब उस मायावादी के कैंप में हम लोग उसको सुनने के लिए नहीं जाएंगे।
ये एकदम इसको वर्जित किया गया है, नहीं तो सब भ्रमित हो जाइएगा। तो इसी तरह हमको यही लगता है कि इसमें इस श्लोक में यही बोला गया है। अब हम तो यही समझ पाए हैं, लेकिन और भी इसमें बहुत तथ्य सब निकल सकता है जिसको कि हम नहीं बता पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ, किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हम पूछ सकते हैं? पूछिए। पूछना चाहते थे कि ऐसा क्या हुआ कि इसमें शायद कृष्णा बोल रहे थे कि अर्जुन भूल गए हैं, मतलब, लेकिन कृष्णा को याद है कि हम लोग, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोग नहीं थे, हम लोग नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब अर्जुन को तो पता नहीं है कि वो पिछले जन्म में कृष्णा के साथ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होंगे या कहीं भी कोई लीला में होंगे, तो क्यों नहीं उनको याद रहा? मतलब भगवान ऐसा चाहते थे कि उनको नहीं याद रहे, या उनको सक्षम क्यों नहीं बनाया याद रखने के लिए, ताकि उनको दोबारा भौतिक जगत में आना ही नहीं पड़े, मतलब तो, या उनको याद आ जाए तो भक्ति स्टार्ट कर देंगे दोबारा जाने के लिए। समझ गए। इसमें ये कह रहे हैं जो भगवान तो कहते हैं जो हमारा तुम्हारा जिस तरह का संवाद है वो पीछे भी कितना बार हम तुम कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन को क्यों नहीं याद है? तो हमको ये समझना चाहिए जो अर्जुन जो है जीव है, आत्मा के लेवल पर का जीव, और भगवान है, परमात्मा है। तो भगवान की ये विशेषता है जो भगवान कोई भी चीज़ भूलते नहीं है। एक छोटा से छोटा तिनका से तिनका भरा कोई भी काम बात जो है भगवान के आँख से एस्केप नहीं कर सकता है, या भगवान उसको भूलते नहीं हैं। और जीव को भगवान जान के ऐसा बनाए हैं जो उसको भुला देते हैं, क्योंकि जीव को ये भी एक बात का क्या कहते हैं प्रमाण मिला है, जो लोग पुनर्जन्म लोग का होता है। ये पहले लोग नहीं मानते थे, लेकिन बहुत से ऐसी घटना हुई जिसमें लोग देखते हैं कि कोई बच्चा है, एकदम छोटा सा बच्चा है, कहता है कि चलो वहाँ उस स्थान पर वो उस स्थान में जाता है अपना माँ बाप को लेके, तो कहता है कि यहाँ चलो, ये रिक्शा पकड़ कर ऐसे ये रास्ता से वो रास्ता, वो घर पहुँचता है और वहाँ कहता है कि हम फलना बाबू हैं, ये हैं वो हैं। तो लोग उसको कहता है कि तुम कैसे कहते हो फलना बाबू, अच्छा ये बताओ तो कौन चीज़ कहाँ रखा हुआ है, तो बता देता है इस घर में फलना जगह फलना चीज़ फल ऐसे रखा हुआ है। और अगर उसकी पत्नी थी या बेटे थे तो वो कुछ ऐसा बात ही बताता है कि हम फलना बाबू तुमसे ऐसा कभी बात किए थे, तो लोग कहता था हाँ। तब इसका मतलब हो गया कि इस आदमी को याद है। तो कभी कभी कोई जीव को कुछ पिछला जन्म का कुछ दिन तक, हमेशा भर जिंदगी याद नहीं रहता है, शुरुआती में कुछ याद रहता है। इसका मतलब है पुनर्जन्म होता है, ये बात तो सही हो गया, जो पुनर्जन्म होता है कन्फर्म है। तो कन्फर्म जो है, तो हर जीव जो एक देह छोड़ता है दूसरा देह में जाता है, तो उसको अगर हर पुराना बात याद रहेगा तो पिछले सैकड़ों जीवन में के बारे में उसको याद रहेगा, जो अरे पहला जन्म में हम क्या बने थे, तो क्या कहते हैं आदमी के पेट में इंटेस्टाइन में जो कीड़ा रहता है वो हम थे। कोई कहेगा हम चूहा थे, कोई बिल्ली थे, कोई कुछ थे, कोई ये अगर याद रहेगा तो वो इस जन्म का जिंदगी जिए नहीं पाएगा। हमेशा उसको यही सब होते रहेगा कि जो जैसे आप अभी हम ही लोग देखते हैं, जो कभी कहीं जाते हैं हम लोग किन्हीं के यहाँ, वो बहुत अच्छा से खातिरदारी करते हैं, वो हमारे कुटुंब, या कोई ऐसा कुटुंब है जो बहुत बेइज्जत किया, उसका इग्नोर कर दिया, उसको क्या कहते हैं उसको ठीक से ये नहीं किया, अच्छा से आगत भागत नहीं किया। तो जब हम घर लौटते हैं तो बहुत दिन तक मेरे दिमाग में चलता रहा, फलना जो बहुत अच्छा इज्जत दिया था,
कितना उसका स्वभाव अच्छा है, एकदम विनम्र स्वभाव का। अपने बेचारा नीचे में सोया, हमको अपने बेडरूम में सुलाया ऊपर। या कोई क्या करता है, खराब उसके साथ व्यवहार करता है, उसको कैसा हो ऐसा जगह सोने देता है जहाँ मच्छर काट रहा है, मच्छरदानियों नहीं दिया, ना पानी, ना रात में पेशाब करने उठा, कहाँ जाएगा कुछ नहीं। उसको भी याद रहेगा कि जो हमको जो है ना तो एकदम ख़त्म व्यवहार किया, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो सताते रहता है। जब ये झटका में मेरा ज़िंदगी को बहुत दिन तक कट जाता है, जो याद आ रहा है वो चीज़, और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, हम कभी क्रोधित हो जाते हैं सोच के जो बदला लेंगे, उसको ऐसे किए वैसे किए, कभी ईर्ष्या में आ जाते हैं, कभी गुस्सा चढ़ता है, कभी कभी यही सोचते सोचते कुछ ऐसा रिलेशन होता है जैसे बेटा पुतोह का रिलेशन, या बेटी दामाद का रिलेशन, या भाई भौजाई का रिलेशन, कुछ ऐसा रिलेशन जब ये सब बात होता है तो वो सोचते सोचते आदमी को 10 तरह का बीमारी हो जाता है। उसका शुगर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, 10 तरह का बीमारी हो जाता है। अब सोचिए तनी सन बात को सोचने में इतना हम लोग का असर पड़ जाता है। वैसे भी कहा जाता है जो शुगर का बीमारी, अगर हम एम्स में गए थे तो हम देखे कि उसमें लिखा हुआ था जो शुगर का बीमारी खाली बेसी चीनी खाने से नहीं होता है। बहुत आदमी ऐसा है जिसका जो चीनी उनी बहुत कम खाता है बच्चे से, बहुत आदमी का नेचर होता है जो मीठा कम खाता है, तो उसको शुगर का बीमारी होता है। कहा कि नहीं, अगर आप स्ट्रेस में 6 महीना रहिएगा, किसी बात के स्ट्रेस में, कोई ऐसा बात है जो आपके दिमाग पर स्ट्रेस कर रहा है और उससे आपको अगर भय होता है, वो बात आपको खुशी अनुभूति के सोचने से आपके शरीर में या आपके मन में खुशी की अनुभूति अगर नहीं होती है, और कुछ बहुत 2-4 महीना अगर आप उस तरह के बात में है निगेटिव, जिससे खुशी आपको अनुभूति नहीं होती, तो आपका शुगर बढ़ जाएगा। ये कभी भ्रम में नहीं रहिए जब खाने पीने से शुगर बढ़ता है, उससे भी शुगर बढ़ता है, स्ट्रेस आ जाता है, बहुत को नींद नहीं आती है, स्लीपिंग पिल्स खाने लगता है। तो ये मानसिक दशा के कारण में भी हमको बहुत सा बीमारी होता है। अब समझिए जो ये छोटा सा बात जो है ज़िंदगी में इतना ईगो हम लोग को पैदा करता है, या जो भी है, तो हम लोग इतना डिस्टर्ब। अब पिछला जन्म का इतना बात याद रहेगा तो आदमी एक जीवन जिएगा, मैंने पैदा लेगा, 60 के बाद से वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, हमको ये सब चीज़ याद पड़ रहा है, इसीलिए उसका जीवन फिर बेकार हो जाएगा, जीवन जी नहीं पाएगा। और भगवान का जो ये बनाया हुआ है, जो जैसा कर्म करता है उसको फल होगा, तो सब चौपट हो जाएगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उस जीव के स्मरण शक्ति को ख़त्म कर देते हैं, इसलिए उसको याद नहीं रहता। अर्जुन को इसीलिए याद नहीं रहता है, और भगवान श्री कृष्ण भगवान ने उसको हरदम याद है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा संसार दिया। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग मीटिंग यहीं पर एंड करेंगे। हरे बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गलती सलती जो हो माफ़ कीजिएगा। नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा बोले। श्रील प्रभुपाद की जय।